बड़ा देव कमरूनाग का 2 दिवसीय सराहना होली मेला सूक्ष्म पूजन के साथ संपन्न हो गया है। आषाढ़ माह की संक्रांति से शुरू हुआ बड़ा देव कमरूनाग का 2 दिवसीय मेला हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। मेले के दौरान देवता के मंदिर और सरोवर में देश भर के लोग मन्नत पूरी होने पर सोना चांदी चढ़ाने आते हैं। मेले के दौरान मंदिर में पग धरने की जगह नहीं होती थी, लेकिन कोरोना के कारण मेले का आयोजन 2 सालों से सूक्ष्म पूजन के साथ किया जा रहा है। मंदिर के दोनों कपाट सरकार के दिशा निर्देशानुसार बंद रखे गए हैं। देव पूजन के दौरान देवता के सरोवर में एक चमत्कार देखने को मिला। पूजा के दौरान देवता के सरोवर में देवता के सूरज पंखे की आकृति बनी। मंदिर कमेटी के कारदारों का कहना है कि इस तरह की आकृति आज तक ना तो देखने को मिली और ना ही इस तरह का वृत्तांत सुना गया है। नाग पूजा को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। नाग देवता के कई ऐसे अनोखे मंदिर भी भारत देश में हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ नाग देवताओं की पूजा की जाती है। इन्हीं सभी स्थानों में एक स्थान हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर है। इस स्थान की खासियत ये है कि यहाँ पानी के नीचे छिपा हुआ खजाना दिखाई देता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि नाग देवता होने के कारण आज तक खजाने को कोई भी छू नहीं पाया है और जिसने भी इस खजाने को चुराने की कोशिश की उसके साथ कुछ ना कुछ अनर्थ हुआ है। दरअसल हम जिस अद्भुत स्थान के बारे में बात कर रहे हैं वो मंडी जिला के कमराहा नामक स्थान में मौजूद घने जंगलों से घिरी एक पहाड़ी है जिसका नाम कमरूनाग है। मान्यताओं के अनुसार कमरूनाग झील की रक्षा स्वयं कमरूनाग देवता करते हैं। यहाँ लोग अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। कमरूनाग झील में सोना चांदी और रुपए पैसे चढ़ाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। बता दें कि समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस झील में अरबों का खजाना है, जो कि पानी से बिल्कुल साफ नजर आता है। झील में पड़े खजाने की सुरक्षा स्वयं कमरूनाग देवता करते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने झील से खजाने को चुराने का प्रयास किया। इसके लिए उसने झील के मुहाने पर छेद कर सारा पानी निकालने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इस प्रयास में उसकी जान चली गई थी। इसके अलावा एक बार फिर एक चोर ने झील से खजाने की चोरी करने का प्रयास किया। बाद में वो पकड़ा गया था। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूर्ण रूप से खराब हो गई थी। लोगों के बीच कमरूनाग को लेकर बहुत बड़ी गलत भ्रांति है कि कमरूनाग का संबंध महाभारत काल के राजा बर्बरिक से है, लेकिन कमरूनाग के गुरु ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि कमरूनाग भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने कहा कि कमरूनाग को पांडवों का ठाकुर कहा जाता है और कमरूनाग की पांडवों द्वारा निर्मित मूर्ति चतुर्भुज विष्णु रूप की है, जो कि प्रमाणित करता है कि देव संसार के पालनहार विष्णु भगवान के अवतार हैं। इसी के साथ मंडी के राजा को भी जब कमरूनाग ने दर्शन दिए थे तो वे भी विष्णु रूप में दिए थे, जिसके उपरांत राजा ने कमरूनाग का चतुर्भुज विष्णु रूप का सूरज पंख बनवाया था। गुर और देव कमरूनाग की समिति ने यह भी जानकारी दी कि कमरूनाग के ऊपर किसी ने बिना पूछे एक किताब लिख दी थी, जिसमें कमरूनाग को राजा बर्बरिक बताया गया है। इस वजह से लोगों में गलत जानकारी फैल गई है। आज हम बात कर रहे हैं बड़ा देव कमरूनाग, जिन्हें मंडी जिला का आराध्य तथा बड़ा देव कहा जाता है। मान्यता तथा किंवदंतियों के अनुसार देवता का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध देवता के द्वारा पांडवों के पक्ष में रहा है तथा पांडवों के द्वारा देवता को अपना ठाकुर तथा इष्ट के रूप में पूजा गया है। वहीं पांडवों के द्वारा देवता का स्थापना इस स्थान पर, जो मंडी जिला के कमरोहा घाटी के
में विद्यमान है, वहाँ देवता की स्थापना की गई है। यहीं देवता का चतुर्भुज रूप में मूर्ति पांडवों के द्वारा स्थापित की गई है। वहीं यहाँ देवता का दिव्य सरोवर भी मौजूद है, जिसके पीछे मान्यता है कि यह सरोवर में जो पानी है ये अर्जुन के द्वारा तीर के माध्यम से पाताल लोक से यहाँ लाया गया है तथा इस सरोवर का निर्माण भीम के द्वारा अपनी हथेली से किया गया है।